Welcome to Department of Political Science, Rajendra Memorial Women's College. Today I am going to teach you political ideology, which is part of paper 6 of BA Honors Part 3 student. So in this video lecture, we will discuss the political philosophy of Plato under paper 6 political ideology. प्लेटो की मेन फिलॉसफी को समझने से पहले हमें उसके गुरु सुकरात के बारे में कुछ समझना होगा। सुकरात की फिलॉसफी, अगर कोर फिलॉसफी को देखा जाए तो वो जिसमें वो बोलता है कि वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है, शासन एक कला है, अच्छाई का अर्थ विवेक है। अगर इन मेन उनके जो दर्शन को देखा जाए तो इन दर्शन में वो साफ झलकता है कि वो उस समय मौजूद राजनीतिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार था, जो लोकतंत्र था जिसको वो अज्ञानियों का शासन कहते थे, और अकुशल शासक जो वहाँ के मौजूद नागरिकों के साथ शासन करके भ्रष्टाचार कर रहे थे और उनका जो हित था उसके हित पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इन सभी स्थितियों को देखकर सुकरात बहुत क्षुब्ध थे और वही रीजन है कि यही कारण था कि वो उस समय के मौजूद राज्य में मौजूद लोकतंत्र से बहुत खुश नहीं थे और अपनी फिलॉसफी देते हैं जिसमें उनकी जो कोर फिलॉसफी कहीं लिखा नहीं है, कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, कोई इनका एक ग्रंथ नहीं, वो ओरली अपने फिलॉसफी को अपने शिष्य प्लेटो को देते हैं, जिसका प्रभाव साफ साफ उनके ग्रंथों में देखा जा सकता है। जैसे कि प्लेटो का जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट इज द रिपब्लिक। इन रिपब्लिक यू कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोर फिलॉसफी ऑफ सोक्रेट्स। आप प्लेटो के अगर मुख्य और प्रमुख रचनाएं की बात करें तो मेजर वर्क्स में आप देख सकते हैं कि लगभग 36 से 38 मेजर वर्क्स हैं, लेकिन अगर उनमें से प्रमुख वर्क और प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो वो सिर्फ 28 है। और इन सभी ग्रंथों का बर्नेट द्वारा एक कंपाइलेशन ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया, जिसमें प्लेटो की मुख्य जो दर्शन है, जो मेजर फिलोसफिकल थॉट है, कैन बी सीन देयर in that compilation which has been, what you can say, produced by Vernet and published under Oxford Publication Press. अगर उनके मुख्य वर्क को देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है द रिपब्लिक, उसके अलावा द सोफिस्ट, द लॉ, द स्टेट्समैन, द अपोलॉजी, द क्रीटो एटसेट्रा। अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो प्लेटो के ग्रंथों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें जो प्रथम वर्ग है जिसमें एपोलॉजी, क्रीटो और यूथ्रीफो आता। इन सभी ग्रंथों पर सुकरात के प्रभाव को खासा देखा जा सकता है। जैसा कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो ये पता है कि उसके न्याय का सिद्धांत, उसके ग्रंथ, उसके जो मेजर वर्क और जो मास्टरपीस रिपब्लिक में भरने थे। तो अभी हम लोग न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि सुकरात की फिलॉसफी कहीं लिखी नहीं, कहीं छपी नहीं, कहीं पब्लिश नहीं हुई, वो ओवरली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हुआ है। जैसे कि सुकरात ने अपनी कोर फिलॉसफी को, अपनी फिलॉसफी को डायलॉग फॉर्म में दिया है और वो फिलॉसफी अपने शिष्य प्लेटो को ओवरली ट्रांसफर किया है। तो यही कारण है कि प्लेटो को बोला जाता है कि वो फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, और वो वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट में या ट्रेडिशन में देखा जाए तो उसका जो वेस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत को बोला जाता है कि प्लेटो के मास्टर वर्क रिपब्लिक से होता है। और अगर रिपब्लिक में देखा जाए तो उसका मेन उद्देश्य है समाज में न्याय की स्थापना,
मीन्स अगर प्लेटो के रिपब्लिक ग्रंथ की बात करें तो उस ग्रंथ का जो मेन उद्देश्य है वो है न्याय की स्थापना, और उसमें एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई और उस आदर्श राज्य के निर्माण के लिए, उस आदर्श राज्य के निर्माण के लिए उसने शिक्षा का साधन लिया। थ्योरी ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है, और उसके हिसाब से प्लेटो के हिसाब से और प्लेटो के अनुसार किसी मनुष्य के आत्मा के अंदर 3 सद्गुण होते हैं, जैसे बुद्धि या विजडम, और दूसरा साहस, तीसरा डिजायर या टेम्परेंस भी बोल सकते हैं। तो इन 3 सद्गुण के अलावा जो चौथा सद्गुण है वो है न्याय, जस्टिस। तो उनका जो आइडियल स्टेट होगा, उनमें आइडियल स्टेट में ये 4 सद्गुण मौजूद होंगे, और चौथा सद्गुण का निर्माण होगा इन तीनों सद्गुणों के द्वारा। प्लेटो के अनुसार मनुष्य या व्यक्ति और राज्य के गुण समान होते हैं। यही कारण है कि वो कहते हैं कि द स्टेट इज अ मैन रिट लार्ज। तो जिस प्रकार वो बोलते हैं कि मनुष्य के आत्मा के 3 गुण, विवेक, साहस और तृष्णा, उस तरह राज्य के अंदर भी इन 3 गुण के आधार पे 3 वर्ग हो गए। जैसा कि कह सकते हैं कि अगर किसी मनुष्य के अंदर अगर विवेक की प्रधानता है तो वो भविष्य में जाकर, फ्यूचर में जाकर एक शासक वर्ग बनेगा। अगर किसी मनुष्य के अंदर साहस गुण की प्रधानता है, साहस गुण की प्रबलता है, तो वो जाके भविष्य में एक शासक वर्ग बनेगा। और अगर उसके अंदर तृष्णा गुण की प्रधानता है तो जाके वो भविष्य में एक प्रोड्यूसर क्लास बनेगा, एक उत्पादक वर्ग बनेगा। तो उसी तरह जिस तरह मनुष्य के अंदर मौजूद गुणों के हिसाब से वो भविष्य में किसी एक वर्ग का हिस्सा बनता है, तो अगर पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में, राज्य के स्तर पे देखा जाए तो एक वर्ग का निर्माण होते जाएगा। जैसे विवेक प्रबल और विवेक प्रधानी लोगों से शासक वर्ग, उसी प्रकार साहस प्रधानी लोगों से सुरक्षा वर्ग या संरक्षक वर्ग, और तृष्णा प्रबल और प्राधान्य गुणों व्यक्तियों से बिजनेस क्लास और प्रोड्यूसर क्लास या उत्पादक वर्ग का निर्माण होगा। तो इस प्रकार ये बृहत रूप में राज्य के 3 वर्ग का निर्माण करते हैं, और ये 3 जो वर्ग का निर्माण है मनुष्य के 3 गुणों पर आधारित है। इसलिए वो कहते हैं कि राज्य और मनुष्य, राज्य और व्यक्ति के गुण समान है, और कहते हैं कि द स्टेट इज मैन रिट लार्ज, राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। और सबसे बड़ी बात है, इन तीनों सद्गुणों मीन्स विवेक और साहस और कामना से या तृष्णा से मिलकर एक जो चौथे सद्गुण का जो निर्माण होता है वो है न्याय। तो न्याय का 2 स्तर हो सकता है, एक व्यक्तिगत स्तर जो मनुष्य अपने स्तर पे रखेगा, और एक होगा सामाजिक स्तर जो राज्य के स्तर पे होगा। और वही न्याय, उसी न्याय की स्थापना जो सामाजिक न्याय है, जो राज्य स्तर पे जो जिस न्याय की स्थापना करने की बात है, वही प्लेटो के रिपब्लिक ग्रंथ का मेन उद्देश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 सद्गुण है, विजडम, करेज और टेम्परेंस, और इससे इस सद्गुण से प्रभावित और लोग जैसे विवेक से विवेकशील, साहस से साहसी, और तृष्णा या कामना रखने वाले से एपेटेटिव सोल का निर्माण होगा या सोल होंगे। प्रैक्टिकली ये सोल के ही गुण सद्गुण, 3 सद्गुण, चाहे विजडम, करेज और टेम्परेंस की बात करते हैं। इस प्रकार विजडम, विवेक
विवेकी लोग से शासक वर्ग का निर्माण होगा, साहसी लोग से सैनिक वर्ग का निर्माण होगा, और तृष्णा युक्त लोगों से उत्पादक वर्ग यानी प्रोड्यूसर क्लास का निर्माण होगा। अब प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के कुछ गुण पे चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ गुण त्रिगुण आधारित कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ फंक्शन स्पेशलाइजेशन, मोरल थ्योरी एटसेट्रा. So now we will go one by one, and the first in the series is that is the based on the tripartite theory, means त्रिगुण आधारित गुण की चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य के 3 गुणों के हिसाब से 3 वर्ग का निर्माण होगा, और 3 वर्गों अगर अपना कर्तव्य ढंग से निभाएंगे, अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे, तो चौथा जो सद्गुण का निर्माण होगा वो है न्याय। और यही न्याय बृहत एक व्यक्ति के स्तर पर भी हो सकता है, और एक सामाजिक या राज्य के बृहत स्वरूप को देखते हुए सामाजिक स्तर पे भी होगा। इस प्रकार 3 सद्गुणों के सामन्वय से चौथा सद्गुण का निर्माण होता है, वह है न्याय, जो कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अंदर स्थापित करना चाहता था। अगला गुण है थ्योरी ऑफ फंक्शन स्पेशलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी मनुष्य के अंदर कोई एक विशेष गुण की प्रधानता है तो वो विशेष कार्य करने में ज़्यादा सक्षम होगा। इस प्रकार मनुष्य के अंदर के 3 गुणों के आधार पर 3 विशेष प्रकार के वर्गों का निर्माण होता है। इस प्रकार किसी राज्य के अंदर मनुष्य के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के स्पेशलाइज्ड ग्रुप का निर्माण होता है। जैसा कि हाँ हम देख सकते हैं, पहला शासक वर्ग जो शासन करने में स्पेशलाइज होगा, उसी तरह सैनिक वर्ग या संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा प्रोड्यूसिंग क्लास या उत्पादक वर्ग। ये अपने अपने ये प्रत्येक वर्ग अपने आप में विशेष कुशलता रखता है अपने वर्ग के अंदर या व्यक्ति के स्तर पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई शासक वर्ग वो शासकीय कार्यों में ज़्यादा महारत हासिल कर रखा होता है, उसमें वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है बनिस्बत की सुरक्षा और उत्पादन के कार्यों के अलावा। अब जो अगला गुण है वो है मोरल थ्योरी, नैतिक सिद्धांत। जैसे हम न्याय की बात करते हैं अभी के समय में, तो आपको क्लियरली यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, etc. And means you used to be what you can say very much procedural, that I will file a petition in a particular court, or either it may be the Supreme Court or some higher court like the Supreme High Court. So it is very much procedural and legalistic in sense, but Plato talks of moral nature of justice. Means he is not talking about any procedure. वो कोई एक प्रोसीजर की बात नहीं करता कि आप अपने न्याय को प्राप्त करने के लिए किसी कोर्ट का सहारा लेंगे और कोर्ट में जाके पेटिशन फाइल करेंगे, फिर आपको जज एक निर्णय सुनाएगा और आपको न्याय मिलेगा। बल्कि वो ऐसी बात करता है, वो बोलता है मनुष्य अपने कर्तव्यों का अगर पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करता है और उसी के बृहत रूप में अगर जो 3 वर्ग है, 3 वर्ग अपने अपने कामों का ढंग से उसका निर्वहन करे, तो राज्य में न्याय की उत्पत्ति होगी, न्याय का निर्माण होगा। मतलब न्याय वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। न्याय मनुष्य के जो अपने गुणों के आधार पर जो कर्तव्य का निर्वहन करना, उसके पूरा होने के बाद ही न्याय उत्पन्न होता है। उसके मतलब ये न्याय कोई प्रोसीजर से नहीं उत्पन्न होता, ये एक ड्यूटी बॉन्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन से होता है। इस प्रकार ये जो उनका यूनिवर्सल जस्टिस एस्टैब्लिश करने का जो तरीका है, दैट इज नॉट लीगल, दैट वो एक कानूनी न्याय नहीं है। अगला गुण है वो है कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो व्यक्तिवादी
नहीं है, वो व्यक्तिवाद के विरोध करता है। क्यों? क्योंकि किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति या किसी नागरिक का राज्य के बिना, राज्य के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी उसका अस्तित्व है वो राज्य के अधीन ही है, और राज्य के बिना उसका भला नहीं हो सकता, ऐसा वो प्लेटो मानते हैं। इस प्रकार जो प्लेटो हैं वो मतलब मनुष्य के को एक राज्य के बृहत रूप का भाग मानते हैं, उससे वो अलग नहीं मानते हैं। और वो कहते हैं कि वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में राज्य के अंदर ही सक्षम हो पाता है। अगला गुण है आंगिक एकता का सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। इसके अंतर्गत हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मनुष्य के बहुत सारे अंग होते हैं और अंगों के मिलने से एक शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार अब जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, जो आइडियल स्टेट है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक इन सेंस। यहाँ ऑर्गेनिक कहने का सेंस ये है कि मनुष्य एक अंग के समान है, नागरिक किसी राज्य के अंग के समान है। इन अंगों के मिलन से ही राज्य का निर्माण होता है, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। हियर ऑर्गन्स is what the citizen, the individual of the state. If they will get integrated as a whole, then state will come into picture. तो कहने का मतलब यह कि जो राज्य के अंदर जितने भी वर्ग होंगे, चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे वो संरक्षक वर्ग हो, या सुरक्षा वर्ग हो, या सोल्जर क्लास हो, तीनों वर्गों को अगर मिला दिया जाए तब राज्य का निर्माण होता है। अब प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे महत्वपूर्ण गुण की चर्चा करेंगे। और जैसा कि शुरू में ही कहा गया है कि मनुष्य के विवेक प्राधान्य होने के कारण वो शासक वर्ग बनेगा। तो जो शासक वर्ग का निर्माण, मतलब प्लेटो के रिपब्लिक ग्रंथ, रिपब्लिक वर्ग का जो मेन उद्देश्य वो है दार्शनिक शासक का निर्माण, मीन्स फिलोसफर किंग का निर्माण। उसका मानना है कि कोई ऐसा शासक हो, जैसा कि सुकरात के कोर फिलोसफी में कहा गया था कि शासक को ज्ञानी और गुणी होना चाहिए। और उसी विचार से प्रभावित होके प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में एक फिलोसफर किंग की कल्पना करता है। मीन्स उस किंग को बनाने की का जो सहारा लिया गया है वो लिया गया है शिक्षा का, मतलब थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू एक फिलोसफर किंग प्रोड्यूस होगा, एक फिलोसफर किंग का निर्माण होगा जो कि पूर्ण रूप से ज्ञानी होगा, वो पूरे सभी चीज को जानने वाला होगा, उसके अंदर डिजायर, मोह माया ऐसी चीजें का अभाव होगा, और वो निस्वार्थ होगा। उसका एक ही काम होगा कि वो कैसे जनता की भलाई करे। मतलब यहाँ प्लेटो एक ऐसा सोवरेन फिलोसफर किंग का निर्माण करना चाहता है जो ज्ञानी हो, मतलब वैसा किंग, वैसा सोवरेन किंग जो अपने आप में सर्वज्ञ हो, वो कोई गलत नहीं कर सकता, वो निस्वार्थ हो। उसका एक ही उद्देश्य है, वो है एक राज्य के शासन को अच्छे से चलाना, एक राज्य को सही रखना। इस प्रकार ये जो अंतिम गुण जिसकी चर्चा हमने किया है, दैट इज द फिलोसफर किंग। मतलब प्लेटो के जो रिपब्लिक के अंदर जो न्याय का सिद्धांत दिया गया, उसका मेन उद्देश्य ही था फिलोसफर किंग का निर्माण, जो उसके आदर्श राज्य का मेन कैरेक्टर है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, प्लेटो के थ्योरी ऑफ एजुकेशन, और उसमें देखेंगे कि कैसे थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले वर्ग का जो निर्माण होगा वो होगा बिजनेस क्लास या प्रोड्यूसर क्लास, फिर उसके बाद होगा सोल्जर क्लास, और जो सबसे लास्ट में क्लास का निर्माण होगा वो रूलिंग क्लास का होगा, जिसके अंतर्गत एक फिलोसफर किंग होगा और वही एक आदर्श राज्य के अंदर शासक होगा जो
पूर्ण ज्ञानी होगा, जो कोई गलत नहीं करेगा, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।